जय हिंद बच्चों। जैसा पिछले भागों में आप पढ़ चुके हैं, हम साखर श्रृंखला वाले एल्केनों के नामकरण में कुछ नियमों का पालन करते हैं। संक्षेप में हम इसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। इसके बाद हमें उनके कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन करना पड़ता है। क्रमांकन के लिए हम कुछ नियम पालन करते हैं। यदि एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो कार्बन परमाणु को क्रमांक उस तरफ से देते हैं जिस तरफ से प्रतिस्थापी वाले कार्बन को न्यूनतम अंक मिले। और जब एक से अधिक समूह जुड़े होते हैं यानी एक से अधिक श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं, तब हम कार्बन परमाणु को क्रम उस तरफ से देते हैं जिस तरफ से कार्बन परमाणु युक्त जो श्रृंखला युक्त कार्बन परमाणु हैं उनके अंकों का जोड़ न्यूनतम हो, यानी वो न्यूनतम योग का नियम यहाँ पे हम लागू करते हैं। और फिर जब नाम लिखना होते हैं तो जनक एल्केन का नाम हम कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर तय करते हैं। मान लीजिए 10 कार्बन परमाणु हैं लंबी श्रृंखला में, तो इसका नाम डेकेन होगा, यानी जनक जो एल्केन है उसका नाम होगा डेकेन। और फिर हम जब नाम लिखेंगे तो जो उसकी शाखा है उस शाखा में जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है उस एल्किल समूह का नाम लिखेंगे पहले, और फिर उसमें हम जनक एल्केन की पहली जोड़ देंगे, यानी पूर्व लग्न के रूप में हम जो प्रतिस्थापी समूह है या जो शाखा समूह है, जो शाखा है उसका नाम लिखते हैं और उसके पहले हम उसके जो जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उस कार्बन का क्रमांक लिखते हैं। यदि एक है तो आप सीधे क्रमांक लिखेंगे, क्रमांक के बाद योजक चिन्ह लगाएंगे और फिर आप समूह का नाम लिखेंगे और उसके आगे एल्केन का नाम देंगे। जैसे यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में आप देखते हैं यहाँ पे 2 समूह जुड़े हुए हैं। एक में देखिए मेथिल समूह जुड़ा हुआ है और दूसरे में जुड़ा हुआ है एथिल समूह। तो जब एक से अधिक समूह जुड़े होते हैं तो हमें इनके नाम लिखने के लिए हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको लगाना पड़ता है। जैसे एथिल अंग्रेजी की डिक्शनरी में यानी अंग्रेजी वर्णमाला में एथिल पहले आएगा और मेथिल बाद में आएगा, तो हमें एथिल पहले लिखना होगा, मेथिल बाद में लिखना होगा। यहाँ देखिए क्या है, देखिए एथिल समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे वो जुड़ा हुआ है 6वें नंबर पे और मेथिल जुड़ा हुआ है 2 नंबर पे। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ उसको क्रम कौन सा क्रम देना है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम देना है। एथिल पहले आएगा, मेथिल बाद में आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम इसलिए लेते हैं कि सब जगह अंग्रेजी चलती है और एथिल अंग्रेजी में ही लिख के देखना है आपको। अंग्रेजी की जो स्पेलिंग है उसके हिसाब से ही आपको इसको क्रम में देना है। एथिल ई से शुरू होता है, ये पहले आएगा, और मेथिल एम से शुरू होता है, वो एम बाद में आएगा। लेकिन हमें जो कार्बन परमाणु है उसका क्रमांक वही लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एथिल समूह 6वें पे जुड़ा हुआ है, 6वें कार्बन पे, तो ये हो जाएगा 6 एथिल 2 मेथिल नोनेन। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है आपको, जब भी अंक और शब्द के बीच में हमेशा योजक चिन्ह लगेगा, डैश। चाहे देखिए इस तरफ भी, इसमें दोनों तरफ लगाना पड़ेगा आपको। हो जाएगा 6 एथिल 2 मेथिल नोनेन। यदि एक ही तरह के एक से अधिक शाखाएं जुड़ी हुई, यानी एक ही माने समान एल्किल समूह जुड़े हुए हों एक से अधिक संख्या में, तो अब 2 जुड़े हुए हैं तो हम डाई लगा देंगे, 3 जुड़े हुए हैं तो ट्राई लगा देंगे, 4 हैं तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा इत्यादि पूर्व लग्न लगा करके हम लिखते हैं। और हम उसके जो कार्बन के अंक हैं, कार्बन परमाणु का जो क्रमांक है उसको लिखते हैं और उनके बीच में कॉमा लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे एक 5 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है, यानी ये पेंटेन जनक एल्केन हो गया। और इसमें देखिए 2 नंबर पे 2 मेथिल समूह जुड़े हों, 4थे नंबर पे एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। क्रमांकन आपको पता है कहाँ से करेंगे क्रमांकन, जहाँ से टोटल कम आएगा, तो क्रमांकन यहाँ से करने पे टोटल कम आएगा। 1 2 3 4 5, ये 2 बार आया 2। यहाँ ध्यान रखना है एक ही कार्बन पे यदि 2 समूह जुड़े हुए हैं तो उनको हम 2 बार गिनेंगे, तो इस तरह से इसका नाम क्या होगा,
देखिए मेथिल दो बार 2 पे जुड़ा हुआ है, एक बार चौथे पे जुड़ा है, तो इसको लिखेंगे 2 2 4। कितने हो गए? 3 हो गए। 3 हो गए तो क्या हो जाएंगे? ट्राई मेथिल पेंटेन। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने योग्य है, जो अंक हैं, अंकों के अगर एक से अधिक अंक लिखना है तो उनके बीच में कॉमा लगाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको। अंकों और शब्दों के बीच में लगाएंगे हाइफन एंड डैश, और अंकों के बीच में कॉमा लगाएंगे, और शब्दों के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, उनको सीधे जोड़ के लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें देखिए यहाँ पे सबसे लंबी श्रृंखला होगी 7 कार्बन की। इसमें तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है ये मेथिल एथिल समूह, और चौथे पे 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। इनके नाम क्या हो जाएंगे? अब मेथिल है और एथिल है, डिक्शनरी में पहले एथिल आएगा, इसलिए हम एथिल पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, और एथिल किस पे जुड़ा है? 3 नंबर कार्बन, तो ये होगा 3 एथिल। फिर मेथिल समूह जुड़े हैं 4 नंबर पे और 2 बार जुड़े हैं, तो 3 एथिल 4 4 डाई मेथिल हेप्टेन। स्पष्ट है ना? तो ये नाम आराम से बन जाएगा। अब अगला नियम है, यदि प्रतिस्थापियों की स्थितियां तुल्य हैं, यानी 2 प्रतिस्थापी हैं, अलग अलग हैं, और एक तरफ से गिनने में एक को कम अंक मिलता है, दूसरी तरफ दूसरे को मिलता है, स्थितियाँ कैसी हैं? बराबर पे आती हैं। जैसे यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में जी 8 कार्बन की श्रृंखला बनी है सीधी, एक कार्बन जी है जुड़ा हुआ है इस पे, मतलब एक एथिल समूह जुड़ा है, यहाँ मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ से गिनने पे 1 2 3 इसको मिलेगा, और 6 इसको मिलेगा, जोड़ कितना होगा? 3 और 6 9। अब अगर दाईं तरफ से गिनते हैं तो इसको 3 मिलता है, इसको 6 मिलता है, तो ये भी 6 और 3 और 6 9 होगा। अब यहाँ पे धर्म संकट हो गया, हम इसमें कौन सा लें, राइट साइड से गिने या लेफ्ट साइड से गिने? तो इसके लिए रूल्स हैं कि जो प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आता है उसको छोटा अंक मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले कौन सा आएगा? एथिल आएगा, इसलिए हम एथिल को छोटा अंक देना है, यानी एथिल को हम 3 देंगे, यानी ये आपका जो ऊपर हमने लेफ्ट साइड से गिना है ये राइट है। तो यहाँ पे दोनों ओर से क्रमांक देने में जोड़ समान आता है, 3 और 6 9, लेकिन हमें उसको लेना है जिसमें हम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले समूह को कम नंबर दें। यहाँ पे एथिल को 3 अंक मिलना चाहिए, तो ये एथिल चूँकि पहले लिखा जाएगा इसलिए उसको नंबर कम मिलना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। जो बाद में लिखा जाने वाला है उसको ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए, मैंने उसको ज़्यादा अंक वाले कार्बन देंगे। तो यहाँ पे देखिए नाम क्या हो जाएगा इसका? 3 एथिल 6 मेथिल ऑक्टेन। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, डैश का, हाइफन का, कॉमा का। 3 एथिल 6 मेथिल ऑक्टेन इसका सही नाम होगा। अब साकेत एल्किल समूह का नाम उपरोक्त नियमों के आधार पर हम लिखते हैं। जो नियम है उनको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। अब देखिए छठवां नियम इसमें लिखा हुआ है, ये नोट कर लीजिए आप इसको। छठवां नियम है शाखित एल्किल समूह का नाम। यदि मान लीजिए आपको जो शाखा है नीचे की वो स्वयं शाखित है, तो उसका जो नाम है उसको करना है आपको। उसका नाम के लिए आपको ध्यान रखना है, तो उसका अलग से नामकरण आप कर लेंगे, और उसमें एल्केन है, एल्केन की जगह पे एल जोड़ देंगे, यानी ब्यूटेन है तो ब्यूटेल जोड़ देंगे, पेंटेन है तो पेंटेल जोड़ देंगे, और उसका भी उसको इन्हीं नियमों के आधार पर नाम लिखते। यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए शाखा श्रृंखला में ये 4 कार्बन वाला समूह जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ये हो जाएगा। नंबर 1 पे जुड़ा हुआ है, एक यहाँ भी जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ भी एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है, और एक CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 3
1 पे जुड़ा हुआ है, 3 पे जुड़ा है, तो 1,3 डाईमेथिल ब्यूटेल। यदि ये ब्यूटेन होता यानी एल्केन होता, कंप्लीट होता, तो ब्यूटेन होता, और चूंकि ये समूह हुआ है तो इसमें एक हाइड्रोजन कम रहेगी, तो ये हो जाएगा 1,3 डाईमेथिल ब्यूटेल। तो इस तरह से हम इनकी शाखाओं के नाम भी लिख सकते हैं। लिखा है ना 1,3 डाईमेथिल ब्यूटेल। इस तरह से ये हम साकेत श्रृंखलाओं के भी नाम लिख सकते हैं और उनके आधार पर इनको लिखते हैं, और इनको साकेत जो प्रतिस्थापी हैं इनके नाम को हम कोष्ठक में लिखते हैं। और देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, इसको और देख लीजिए। ये एग्जाम्पल है, तो इसमें इसका नाम देखिए क्या है, इसका आप नंबर देंगी तो 10 तक हो जाएगा। 10, तो ये 10 आपके मैक्सिमम हो गए। तो यहाँ पे ये डेकेन का प्रतिस्थापी हो गया। अब देखिए डेकेन जो जेनेरिक एल्केन है, इसमें देखिए एक चौथे नंबर पे जुड़ा हुआ है सेकेंडरी ब्यूटेल, और इसमें जुड़ा हुआ है आइसो। ये सेकेंडरी ब्यूटेल है, कितना नंबर पे जुड़ा हुआ है, 5 नंबर पे। देखिए ये सेकेंडरी क्यों कहलाता है, क्योंकि ये दूसरे कार्बन पे है लगा हुआ है, एक शाखा श्रृंखला बनी हुई है इसकी। और ये आपका आइसोप्रोपेल है। आइसोप्रोपेल किस तरह रहता है, CH3 और CH3 ये इस पर जुड़ा हुआ है। ये होगा आइसोप्रोपेल और ये होगा सेकेंडरी ब्यूटेल। अब यहाँ पे नाम अल्फ़ाबेट में कौन सा पहले आएगा, यहाँ पे आइसो और सेकेंडरी, इसका नाम को ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है प्रोपेल और ब्यूटेल पे। तो ब्यूटेल पहले आएगा, चूँकि ब्यूटेल बी से शुरू होता है, प्रोपेल पी से शुरू होता है। इसका नाम होगा 5 सेकेंडरी ब्यूटेल 4 आइसोप्रोपेल डेकेन। इस तरह से आप इनके नाम